हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ दिव्या इलानी एंड आई एम योर बायोलॉजी टीचर। तो बच्चों, हम लोगों ने कर लिए बहुत सारे टॉपिक पहले के डिस्कस। आज हम करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक, ठीक है, जो कि एक तरीके से बेसिक ऑफ बायोलॉजी है। अगर आपको पूरी बायो पढ़नी है तो आपको ये बेसिक तो पता होना ही चाहिए, अदरवाइज आपको बायो समझ ही नहीं आएगी। ठीक है, तो आज बेटा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण, अब बेटा वर्गीकरण क्या होता है? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन एक्चुअल में जरूरी क्यों है? क्यों जरूरी है क्लासिफिकेशन? क्योंकि अगर हमें क्या करना है, इस संसार में जितने भी जीव हैं उनके बारे में अगर हमको पढ़ना है तो हमको क्या सीखना पड़ेगा? क्लासिफिकेशन करना ही पड़ेगा, अदरवाइज हम उन सारे जीवों के बारे में स्टडी नहीं कर सकते। तो बेटा क्लासिफिकेशन करने के लिए कुछ क्या बनाए गए? क्लासिफिकेशन को आसान करने के लिए बनाए गए कुछ वर्गीकी संवर्ग। वर्गीकी संवर्ग, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज बनाई गई। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज बनाई गई क्लासिफिकेशन को इजी करने के लिए। टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज बनाई गई। बेटा ये जो कैटेगरीज थी, ये कैटेगरीज क्या क्या थी? ये नॉर्मली जनरली 7 कैटेगरी थी। कितनी कैटेगरी थी? 7 कैटेगरी थी। कौन कौन सी? सबसे पहले थी जगत माने किंगडम, दूसरी थी फाइलम, तीसरी थी क्लास, चौथी थी ऑर्डर, पांचवी थी फैमिली, छठी थी जीनस और सातवीं थी स्पीशी। तो बेटा ये सारी क्या है? दीज ऑल आर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। इन टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बेसिस पे ही हम क्या कर पाते हैं? किसी भी जीव को वर्गीकृत कर पाते हैं। तो अगर हम बात करें इनमें सबसे बड़ी कैटेगरी की, तो इनमें सबसे बड़ी कैटेगरी कौन सी हो गई? किंगडम। अब आप कहोगे कि ये होता क्या है? किंगडम क्या होता है? किंगडम होता है बेटा ग्रुप ऑफ फाइलम। किंगडम क्या होगा? ग्रुप ऑफ फाइलम। ग्रुप ऑफ फाइलम। अगर बात करें किसकी? फाइलम की। फाइलम क्या हो जाएगा? ग्रुप ऑफ क्लास। क्या हो जाएगा? ग्रुप ऑफ क्लास। अगर बात करें किसकी? क्लास की, तो क्लास क्या हो जाएगा? ग्रुप ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर क्या हो जाएगा? ग्रुप ऑफ फैमिली। फैमिली क्या हो जाएगा? ग्रुप ऑफ जीनस। और जीनस क्या हो जाएगा? ग्रुप ऑफ स्पीशी। अगर बात करना चाह रहे हैं हम स्पीशी की, अब आप कहोगे मैडम स्पीशी को क्या बोले? स्पीशी किसका ग्रुप है? ठीक है, तो स्पीशी कैसा ग्रुप है आगे देखेंगे। स्पीशी इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन रिप्रोड्यूस विद ईच अदर एंड फॉर्म फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। क्या कर सकते हैं? जो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और ऐसी ऑफस्प्रिंग बनाते हैं जो आगे क्या हो? फर्टाइल हो, यानी जनन करने के लिए सक्षम हो। तो इस टाइप के ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं? इस टाइप के ग्रुप को हम कह देते हैं स्पीशी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी क्या आएगी? स्पीशीज। स्पीशीज की बात करें तो क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म which can reproduce with each other, reproduce with each other and form fertile offspring. fertile offspring ऐसा ग्रुप, ऐसे लोगों का ग्रुप जो आपस में क्या कर सकता हो? जो आपस में जनन कर सकता हो और क्या बनाए? ऐसी संतति बनाए जो आगे क्या कर पाए? जनन कर सके। इसी को हम क्या कह देते हैं? इस ग्रुप को हम क्या कह देते हैं? स्पीशी कह देते हैं। क्लियर? उसके बाद बात आती है बेटा किसकी? ये सारी कैटेगरीज हो गई। अब बात आती है कि किंगडम होते कितने। सबसे बड़ी कैटेगरी हमने देखी किंगडम।
तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि किंगडम होते कितने हैं। तो बच्चों किंगडम होते हैं 5। कितने किंगडम होते हैं? मेनली 5 किंगडम। और 5 किंगडम जो है उसको हम बोलते हैं पंच जगत प्रणाली। ठीक है, 5 किंगडम कॉन्सेप्ट। ये जो 5 किंगडम कॉन्सेप्ट है, किंगडम कॉन्सेप्ट, ये किसने दिया था? गिवन बाय R.H. विटेकर। गिवन बाय R.H. विटेकर। और बेटा इन्होंने कितने जगत बताए, कितने किंगडम बताए? 5 जगत बताए थे। कौन कौन से 5 जगत बताए? तो 5 जगत बताए थे। फर्स्ट मोनेरा, प्रोटेस्टा, पंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ये इन्होंने क्या बताया? 5 जगत बताए थे। ठीक है, अब बात करें इन 5 जगत की, तो इन 5 जगत को बांटा गया था अलग अलग कैटेगरीज के आधार पर, अलग अलग बेसिस के आधार पर। वो बेसिस क्या थे? जैसे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि किसका न्यूट्रिशन कैसा है, कौन ऑटोट्रॉपिक है, कौन हेटेरोट्रॉपिक है। देखा गया टाइप ऑफ सेल, किसकी सेल का टाइप प्रोकैरियोट है और किसकी सेल का टाइप यूकैरियोट है। देखा गया किसकी सेल यूनिसेल्युलर है और किसकी सेल मल्टी सेल्युलर है। इस आधार पे ये क्या बनाए गए हैं? 5 किंगडम बनाए गए हैं। मोनेरा को देखा जाए तो मोनेरा कैसा होता है? यूनिसेल्युलर, यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट। कैसा होगा बेटा? यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट। प्रोटिस्टा की बात करें, प्रोटिस्टा कैसा होगा? मल्टी सेल्युलर, सॉरी यूनिसेल्युलर यूकैरियोट। यूकैरियोट। अगर बात करें फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया की, ये कैसे होंगे? ये होंगे मल्टी सेल्युलर, मल्टी सेल्युलर यूकैरियोट। अगर बात करें बेटा मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, कि किसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, तो बेटा मोनेरा और प्रोटिस्टा जो है इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ऑटो प्लस हेट्रो। ऑटो प्लस हेट्रो यानी कि ऑटोट्रॉपिक भी मिलेंगे और हेटेरोट्रॉपिक भी मिलेंगे। यानी कि ये कैसे होंगे? स्वपोषी भी होंगे और विषम पोषी भी होंगे। अगर बात करें फंजाई की, फंजाई क्या होता है बेटा? हेटेरोट्रॉपिक होता है। क्या होता है? हेटेरोट्रॉपिक होता है। ठीक है, अगर बात करें प्लांटी की, तो प्लांटी क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक। और एनिमेलिया की बात करें, ये क्या होते हैं? ये होते हैं हेटेरोट्रॉपिक। अच्छा, इनको ऐसे ही क्यों जमाया है? पहले हमने मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांटी क्यों लिखा? क्या हम इसको उल्टा सीधा लिख सकते हैं? लिख तो सकते हो, 5 किंगडम में किसी को भी ऊपर किसी को भी नीचे लिख सकते हो, बट हमने जो सीक्वेंस जमाया है वो किसके आधार पे है? वो है इनकी उत्पत्ति के आधार पर, कि इस संसार में सबसे पहले कौन आए, फिर कौन आए, उसके बाद कौन आए। अगर बात करें मोनेरा की, तो मोनेरा पहले आए, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांटी और फिर एनिमेलिया। और ये क्या है? इनके एडवांसमेंट का लेवल बढ़ता हुआ है। एनिमेलिया सबसे एडवांस किंगडम है, उससे पहले का है प्लांटी। मोनेरा की बात करें तो मोनेरा कैसा किंगडम है? सबसे प्रिमिटिव, सबसे पुराना किंगडम है। ठीक है, तो लाइक करके जरूर बताना कैसा लगा ये वीडियो।